बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम अडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे रोटेट टूल के मतलब। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अडोबी इलस्ट्रेटर जो है वो ओपन कर लिया है। आप देखो मेरे पास अडोबी इलस्ट्रेटर ऑन है। तो हम सबसे पहले इस पर एक आपको चीज़ बता दूँ कि रोटेट टूल इस्तेमाल किस लिए होता है। दोस्तों रोटेट टूल किसी भी चीज़ को आप रोटेट कर सकते हैं। आपको मैंने पिछली क्लासेज में बताया भी है कि रोटेट टूल आप सिलेक्शन टूल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज हम सेपरेट एक रोटेट टूल के बारे में बात करेंगे कि उसको किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए मेरे पास ये एक एरो का निशान बना हुआ है, जिसके साथ गाइड भी आ रही है कि आप रोटेट किस तरह से आप कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को रोटेट कर सकते हैं। तो उसके बारे में मज़ीद आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर पढ़ने के बजाय यहाँ पर डिटेल के साथ यहाँ पर बताऊँगा कि किस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्लिक करने के से पहले आपको बता दूँ कि हमने किसी चीज़ को रोटेट करना है तो हमारे पास डेस्कटॉप पर कोई चीज़ तो होनी चाहिए। तो उसके लिए एक ड्राइंग बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ अपने शेप टूल में, यहाँ पर एलिप्स बना लेते हैं। यहाँ पर मैं एक एलिप्स बनाता हूँ, एलिप्स बनाया। अभी हम इसको फिल कर लेते हैं। कोई भी कलर आप लेके इसमें फिल कर सकते हैं। तो मैंने एक कलर इसमें फिल कर लिया। अच्छा, यहाँ पर एक कलर फिल करने के बाद मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये सिलेक्शन टूल है और इसको हम रोटेट करते हैं। रोटेट करने के लिए अब देखिए यहाँ पर आप क्लिक, जैसे ही इसके सिलेक्शन के बाहर आप अपना कर्सर लाएंगे तो ये दोनों तरफ एरो बने हुए हैं, आप इसको यहाँ पर रोटेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने ख्याल की, तो यहाँ पर जैसे मैंने सिलेक्शन टूल लिया और यहाँ पर हम जैसे इसके एरो इसके एक कॉर्नर पे जैसे ही एरो लेके आए और थोड़ा सा हमने बाहर किया, तो आप देखें ऊपर अप साइड और लेफ़्ट साइड पे एरो के दोनों जो एरो हैं वो बन चुके हैं। और इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके क्लिक करके आप इसको रोटेट कर सकते हैं कितने डिग्री, और साथ में डिग्री भी आपके पास बता रहा है। तो ये है जी सिलेक्शन टूल के ज़रिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये है इसका पिवट पॉइंट। अब इसको थोड़ा सा मूव करें और या फिर आप इसको यहाँ से पकड़ के पूरी की पूरी फाइल को आप मूव कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया सिलेक्शन टूल की तरफ, लेकिन हमने बात करनी है आज कंप्लीट जो है वो रोटेट टूल के मतलब। तो आप रोटेट टूल पे आ जाएं। जैसे हम रोटेट टूल पे आएंगे तो यहाँ पर सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के लिए रोटेट टूल को मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करके इसको रोटेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं अपने पॉइंटर को कहीं पर भी क्लिक करके रोटेट कर रहा हूँ तो वो रोटेट हो रहा है। उसके बाद आप आल्ट प्रेस करके यहाँ से क्लिक करेंगे। उसके बाद आप कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से कहीं पर भी रोटेट कर सकते हैं, लेकिन आपका सेंटर पॉइंट जो है वो चेंज होता जाएगा। इसके अलावा अगर आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो ये आपको 45 डिग्री के एंगल पे आपको रोटेट कराएगा कि आपका जो इमेज है या आपकी जो भी ड्राइंग है, अगर जहाँ पर भी वो अभी स्टिल अवेलेबल है तो वहाँ से वो इसको 45 डिग्री पे करवाएगा। अभी अब देखिए मैं दोबारा से शिफ्ट प्रेस करके इसको यहाँ से रोटेट कर रहा हूँ तो ये देखिए 45 डिग्री, आगे 90 डिग्री, और ये डिफरेंट किस्म के रोटेशन में बता रहा है। अच्छा, ये हो गया आपका रोटेट टूल, सिंपल रोटेट टूल। उसकी रीज़न ये कि सेंटर पॉइंट वाला जो पॉइंट है सेंटर, वो ये वाला पॉइंट मौजूद था। आप इस पिवट पॉइंट को मूव करें, जहाँ पर अगर आप कहीं पर भी क्लिक करें और अभी शिफ्ट प्रेस करके इसको मूव करें तो इस पिवट के इर्द गिर्द ये इसको घुमाएगा। आप समझे, मतलब कि मैं इसको यहाँ से ये 90 डिग्री है तो मैंने शिफ्ट प्रेस किया और इस तरफ को क्लिक किया, इसने नहीं बताया, लेकिन मैं इसको दोबारा से यहाँ पर क्लिक करता हूँ और शिफ्ट प्रेस करता हूँ और यहाँ पर इसको ड्रैग करता हूँ। ड्रैग मतलब क्लिक करके मैंने लेफ्ट क्लिक को छोड़ना नहीं है, इसको मूव करते जाना है, तो ये इसको 45 डिग्री पे लेके जाता जाएगा। यहाँ पर तो आपको ये चीज़ समझ आ गई। अभी हम इसके गिर्द जो है वो कुछ चीज़ें ड्रॉ करेंगे या फिर एक दो ड्राइंग बनाएंगे, स्टार वगैरह। तो आप क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। सिलेक्शन मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। उससे पहले हमने इसकी स्मार्ट गाइड ऑन करनी है। स्मार्ट गाइड ऑन करने के लिए आपने कंट्रोल प्लस यू पे क्लिक कर सकते हैं, आपकी स्मार्ट गाइड ऑन हो जाएगी। अगर आपको ये कंफर्म नहीं है कि स्मार्ट गाइड ऑन हुई है या नहीं हुई तो आपने आ जाना है व्यू में।
व्यू में आने के बाद आप देखें यहाँ पर ये स्मार्ट गाइड का ऑप्शन मौजूद है। शॉर्टकट की भी आपको मैंने बताई है, कंट्रोल यू से होगी। तो मैं स्मार्ट गाइड को ऑन करता हूँ। अच्छा, आपको मैं स्मार्ट गाइड दिखा देता हूँ कैसे है। यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करेंगे, मैं एक सर्कल लगाऊंगा, ये मैंने सर्कल लगाया। लेकिन आपने देखा कि इसके अंदर जो है ये जो पिंक वाली लाइन आ रही है, इसको हम स्मार्ट गाइड बोलते हैं और ये इस पे मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर ये तो हो गया स्मार्ट गाइड। और अभी हम इस पे एक और करेंगे, इसका सेंटर पॉइंट जो है वो, जैसे मैं आउटसाइड पे क्लिक करता हूँ तो इसका जो है आउटसाइड पे क्लिक किया तो मेरे पास ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला पॉइंट अवेलेबल है। लेकिन ये उसी सूरत में है कि मैंने इसको यहाँ पर ये अभी सेंटर पॉइंट इसका अवेलेबल है। उसकी रीज़न ये है कि ये सिलेक्ट है। अगर ये मैं इसको सिलेक्ट नहीं करता तो देखिए यहाँ पर ये मेरे पास सेंटर पॉइंट उसी सूरत में शो होता है। उसका पॉइंट जो है जब तक कर्सर इसके ऊपर नहीं जाता, और अगर कर्सर इसके ऊपर नहीं जाए तो ये सेंटर पॉइंट मुझे इल्म नहीं होता। इसको देखने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने टूल्स को ओपन करना है। उसके लिए क्या करना है, कंट्रोल आर। तो आपने जैसे कंट्रोल आर प्रेस किया तो आप देखिए यहाँ पर कुछ गाइडेंस जो है वो न्यूमेरिकली आपके पास से शो हो रही है, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे भी और टॉप साइड पे भी। तो आपने क्या करना है, यहाँ से एक पॉइंटर लेना है, यहाँ से एक पॉइंटर लेके इसको खींच के नीचे लाना है और इसके सेंटर में यहाँ पर ला के छोड़ देना है। अब देखिए ये मेरे पास एक लाइन जो है वो विजिबल हो चुकी है। अभी आप यहाँ से भी एक करेंगे, यहाँ से गाइड को लेके आएंगे और इसके सेंटर में ला के छोड़ देंगे। जैसे आप सेंटर पे लाके छोड़ेंगे तो देखिए बिल्कुल सेंटर इस पे अवेलेबल है। अगर मैं इसको सिलेक्ट ना भी करूँ तो मेरे पास सेंटर अवेलेबल है। तो हम इस पे एक शेप बनाते हैं, यहाँ पर पॉलीगॉन ले आते हैं। पॉलीगॉन लाने के लिए यहाँ पर सेंटर से आप ड्रैग करके ऊपर लेके आए। यहाँ पर डिफरेंट किस्म के पॉलीगॉन्स आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने बना दी। अभी इसको मैंने सिलेक्ट भी ऑलरेडी कर लिया है। अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट ना करूँ तो मेरे पास से रोटेट टूल का जो इस्तेमाल है वो नहीं होगा। लेकिन उसके लिए मैंने सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर रोटेट टूल। अच्छा, यहाँ पर रोटेट टूल तो मैंने कर लिया। अभी ये सेंटर पॉइंट जो है इसको क्लिक करना है इस सेंटर पॉइंट से। तो मैंने यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्ट ही इसको कॉपी कर देगा, रोटेट कर देगा। तो मैंने क्या करना है, मैंने आल्ट प्रेस करना है और आल्ट प्रेस किया तो आप देखें इसके साथ ही नीचे -1 शो हो चुका है। यहाँ पर अभी मैंने आल्ट छोड़ा, आल्ट प्रेस किया तो नीचे माइनस शो हो चुका। अभी मैं इसको सेंटर पॉइंट पे ला के क्लिक करता हूँ। ये मैंने सेंटर पे क्लिक किया तो उसने मुझसे डिग्री पूछी है। इसका मतलब ये होता है कि ये डिग्री कितने एंगल पे आप इसकी कॉपी बनाना चाहते हैं। तो आपने ये एंगल बताना है। तो एंगल आप कैसे बताएंगे, एंगल बताने के लिए आपने ये करना है कि आपने जितने भी इसके गिर्द ये पॉलीगॉन वगैरह बनाने हैं तो उनको डिवाइडेड करना है 360 डिग्री से। वो कैसे करेंगे, कैलकुलेट को आप ओपन करें। मैंने कैलकुलेट को ओपन किया, कैलकुलेटर मेरे पास ओपन हो चुका है। मैं अब चाहता हूँ जी कि मैं इस पर 30, 35 यहाँ पे 15 बना लूँ। तो मैं इसको 15 बनाना चाहता हूँ या 18। तो मैं इसको 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 18, तो मैं इसको ओके करता हूँ। तो 20 डिग्री पे मुझे एंगल बनाना है। तो मैं यहाँ पर 20 डिग्री लिखूँगा, 20 डिग्री। अच्छा, अभी मैं इसको ओके करूँगा तो ये इसकी सिर्फ कॉपी करेगा। देखिए मैं ओके कर रहा हूँ तो इसने कॉपी किया और इस फाइल को मूव कर दिया। कॉपी नहीं करेगा, इस फाइल को मूव कर देगा और यहाँ पर ये 20 डिग्री बना दिया। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, कंट्रोल जी करते हैं और इसका हम साइज़ थोड़ा सा छोटा करते हैं और हम इसकी कॉपी लेंगे। ये भी यहाँ पर रहे और एक कॉपी भी हो जाए। तो मैं इसको कंट्रोल सेलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके स्मॉल साइज में लेके आ रहा हूँ और अभी हम इसको रोटेट पे क्लिक करेंगे और आल्ट प्रेस करके यहाँ पर इस सेंटर पॉइंट पे क्लिक करेंगे। देखिए सेंटर पॉइंट पे जैसे मैं पॉइंटर लेके आया तो मेरे पास सेंटर का गाइडेंस ऑन है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसने मुझसे कॉपी जो है वो, मेरे पास डायलॉग बॉक्स आ गया कि रोटेट किस एंगल पे करना चाहते हो। तो मैं इसको 20 डिग्री पे कहता हूँ और कॉपी करता हूँ। तो देखिए मेरे पास एक ये मौजूद है, एक ये मौजूद है। मतलब पहले मैंने सिर्फ रोटेट किया था तो ओके हो गया। अभी मैं कॉपी कर रहा हूँ। अभी हम करेंगे कंट्रोल प्लस टी। तो अब देखिए ये मेरे पास 20 जो है वो आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये मेरे पास 20 जो है वो 18 जो है वो बन चुके हैं। तो
उसकी वजह ये है कि जी ये 18 मैंने इस पर डिवाइडेड किया था, मीन्स कि आपको मैं दिखा देता हूँ। मैं कैलकुलेटर दोबारा से ओपन करता हूँ तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 18, सॉरी, तो ये 20 डिग्री पे आएगा। तो ये 18 मेरे पास पॉइंट बन चुके हैं। तो इस तरह से आप रोटेट टूल का इस्तेमाल करके बहुत ही खूबसूरत सी ड्राइंग्स बना सकते हैं। इन ड्राइंग्स का आप डिफरेंट किस्म के टूल्स में, डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आज की मेरी वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ, ताकि इसके साथ मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप भी कुछ अच्छा सीख सकें जो आप सीखना चाहते हैं, जो कि आजकल की जनरेशन के मुताबिक बहुत ही बेहतर है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।